Alright, thank you guys. तो this was just an insight कि जो hospitality field है is not just related with working in the kitchen making chow mein every single day. It has gone way past beyond it. You guys can literally make a lot of money. You can have a very bright future. You can sit, have a merry time with celebrities. Celebrities normally किसी के साथ hang around नहीं करते, but they do that with the chefs. So you have a very bright future, especially in the white jackets. So all in all, stay excited for the ride. Why I wanted to show you a brief round here कि हमने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया. तो जो भी मैं इवेंट्स करता हूँ, जिस भी कंट्री में करता हूँ, I've done about 9 pop-ups in different countries. I make sure I take students with me. I don't take chefs with me. I take students with me from different colleges. अब जैसा ये एग्जांपल है, इधर भी I've got a student from Cook and Bake Academy, Vijay. He is just, I think, educated now, completed his education from Cook and Bake Academy. A very bright chap, very talented, very good with his basics. So it's my responsibility to give them a platform where they gain that confidence. ठीक है. फिर यहाँ पे हमारे राधे हैं. Radhe came all the way from Kolkata to come and cook from IIHM. Another bright chap. So it's all about bringing students to the front foot, because it's not about कि आप लोग एक रेसिपी सीखेंगे. It's about आप एक concept सीखेंगे कुकिंग का, which is very important. तो आज जो हम कर रहे हैं, it's basically kind of dish which have influences from Mexico and from Korea. कोरियन फूड, आई डोंट थिंक सो आप लोगों में से किसी ने ऑथेंटिक कोरियन फूड अभी ट्राई किया होगा. दिल्ली में सिर्फ 2 ही रेस्टोरेंट्स हैं. वन इज़ बुसान, वन इज़ सोल. मेक श्योर यू गो विजिट दोज रेस्टोरेंट एंड सी एग्जैक्टली कि कोरियन खाना होता क्या है. बहुत ज़रूरी. जो आप किमची खाते आए हैं वो किमची के नाम पे धोखा है. तो डोंट कॉल इट किमची, स्पेशली यू आर वेयरिंग अ वाइट जैकेट. यू गाइज आर नॉट अलाउड टू कॉल इट अ किमची. ठीक है. मेक श्योर once a month go to these INA market and pick up the label and read behind it. ठीक है. जो ये सोया सॉस से आज हम शुरू कर रहे थे, सुबह भी जिसकी बात हुई है, इंडिया में ओरिजिनल सोया सॉस बहुत कम रेस्टोरेंट्स यूज़ करते हैं. तमागी इज़ द नेम. उसका प्रोसेस बनाने का इतना इंटरेस्टिंग है. आई थिंक स्टूडेंट्स शुड मेक इट एट होम. इट्स वेरी ईजीली डन. ठीक है. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स जस्ट नीड पेशेंस. इट नीड्स सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई चीज़ 14 महीने के लिए फर्मेंटेशन में जाएगी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ दैट प्रोसेस. मेक श्योर यू रिसर्च अ बिट अबाउट इट. ठीक है. यू बेसिकली यूज सोया बीन्स, यू कुक देम ऑफ, स्टीम देम ऑफ, मेक देम मशी. जब वो मशी हो जाती है उसमें यू इंट्रोड्यूस ग्लूटन. मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज़ लिटिल बिट ऑफ बाले. आपने बाले इंट्रोड्यूस किया, फिर उसमें कोजी आता है, पता है तुम्हें? गुड. कोजी आता है, तो कोजी को पाउडर फॉर्मेट में करके यू डस्ट इट आउट, you let it dry for 3-4 days and after that you dip it into a salt brine. ठीक है. नमक वाले पानी में आप उसको डालेंगे. नमक कितना होता है? इट्स अबाउट 10 to 15% ऑफ द वेट. जब आप ये डालेंगे उसके बाद यू लीव इट फॉर 14 months एंड ओकेजनली एवरी मंथ एक बार ही स्टर करते रहो. इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, रेसिपी याद करने की ज़रूरत नहीं. इट विल गिव यू सम डेकोरम ऑफ किचन इंडस्ट्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इंडस्ट्री में डेकोरम रखा जाए, बिकॉज वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ डेकोरम. झटका एक वर्ड है जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है. आप लोग भी ट्रेनिंग्स में जाएंगे एंड यू विल सी दैट, यू विल लर्न दैट, एंड इट्स नॉट द वे. अगर आपको फ्यूचर ऐसा रखना, यू वांट टू गो वर्क फॉर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स, यू वांट टू गो वर्क फॉर 50 बेस्ट रेस्टोरेंट्स, यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स एक्यूरेटली. ठीक है. तो मेक श्योर जो टीवी में दिखता है इट्स वेरी गुड थिंग टू वॉच, बट एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल्स. आप लोग वो नहीं है जो थोड़ी कहानियाँ सुन के रोने बैठ जाओगे मम्मी डैडी के साथ. यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी लॉजिकल व्हेन यू कुकिंग. इसी के साथ आप कुकिंग शुरू करते हैं आज हम. व्हाट वी गोना डू, वी गोना स्टार्ट विद सॉर्ट ऑफ साल्सा, बट इट हैज़ गॉट लिटिल बिट ऑफ डेविड चैंग इन्फ्लुएंस इनटू इट. I was fortunate enough, I met Chef David Chang couple of times. Very talented guy. अगर आपको ये नाम नहीं पता है, गूगल करना इनको, लिख लो इनको, because they are the chefs you have to follow. वो एक्चुअल शेफ्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए. आपको फ्यूचर में कुछ नया सिखाएंगे एंड दे विल रियली गिव यू दैट नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ क्रिएटिव culinary फ्यूचर. तो हमने क्या किया, हमारे स्टेज पे सैलमेंडर वो नहीं था, एक्सेसिबल नहीं था. नॉर्मली यू चार ग्रिल द वेजिटेबल्स. सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, टमेटोज़, अनियंस एंड हैलापिनो, फ्रेश हैलापिनोज, वी जस्ट ग्रिल्ड इट
बेसिकली मेक्सिकन सालसा में अगर कभी भी आप देखोगे रेसिपी में, इट हैज़ टू बी लिटिल बिट ग्रिल्ड ऑफ बिकॉज इट गिव्स दैट वेरी नाइस स्मोकी एसेंस, और अगर प्रिजर्वेशन भी उसकी करनी हो तो इट जस्ट लास्ट लॉन्गर। कभी कभी आपने देखा होगा इंडियन चटनियों में कच्चा गार्लिक डाल दिया जाता है, क्या होता है अगले दिन स्मेल मारने लग जाता है। प्याज कच्चा जाता है, अगले दिन स्मेल मारने लग जाता है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है, विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग। अगर हम उसको हल्का सा either on charcoal, either on gas, we cook it off a little bit and then do it, it will really make that different impact. Otherwise आप पूरा अनियन लो विदाउट पील किए हुए ओवन में डाल दो, peel it off and then add to your chutney. Again it gives a different dimension to the chutney. But we have to come forward. We can't just put in coriander डाला, तुलसी डाली, धनिया डाला, सब मिक्स करके दे दिया जी मिंट चटनी चली आ रही है। एंड सिर्फ इधर का नहीं है, ये ग्लोबली एक ही मिंट चटनी चली आ रही है बहुत टाइम से। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दैट मिंट चटनी टू नेक्स्ट लेवल एंड हाउ टू डू इट प्रोफेशनली। इफ़ यू मेक ऑयल, आप लोगों ने कॉलेजेस में स्कूल्स में देखा होगा बेसिल ऑयल बनता है, कितने एक टेक्निक से बनता है। दे ब्लांच द बेसिल, राइट, लाइटली ब्लांच करके निकालते हैं उसको, फिर एक प्रोसेस से, फास्ट ब्लेंडर से भी नहीं, स्लो ब्लेंडर से शुरू करते हैं, फिर उसमें ऑयल पोर होता है। तो दे गिव दैट लव टू द इंग्रेडिएंट। हमारा धनिया लाया, काटा, डाला, ये वो सो मिक्स हो गया, चाट मसाला, नींबू वगैरह सब डाल के आउट कर दिया, राइट। तो मेक श्योर हाउ यू कैन ब्रेक डाउन दैट होल फिलोसफी एंड मेक इट इनटू मोर लॉजिकल वे। ठीक है, शुरू करें सालसा। तो सालसा में अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी रोस्टेड वेजिटेबल्स, गार्लिक हमारे चॉप हो रखे थे ऑलरेडी, तो वी गोना लाइटली टॉस देम अप। वो डालते रहो उतनी देर। वहाँ पे एक टमाटो हो गया होगा हमारा, ले आओ, ले आओ। रेशियोज इट ऑल डिपेंड्स। हेलेपिनो थोड़ा सा ज़्यादा रखो। वी ऑल्सो ऐड सेरिनो चिलीज़, जो इंडेक्स लेवल इनका स्पाइसीनेस का है इस मिड रेंज, दे आर नॉट वेरी वेरी स्पाइसी। और हेलेपिनो विद सीड्स रखोगे तो थोड़ी सी और हाई एंड जाएगी, सीड्स निकाल दोगे तो थोड़ी सी कम जाएगी। वी आर कीपिंग इट विद सीड्स। यस, हाँ, टमाटर स्ट्रेट अवे, 2 टमाटर। टमेटोज, as we talk about tomatoes, there are more than 1200 1300 varieties of tomatoes available in India, and across the globe it's more than that. But आज तक हम लोगों ने रिसर्च नहीं करी कि करीज में टमाटर कौन सा जाना चाहिए। वी आर यूजिंग हाइब्रिड टमेटो, दे आर हाइब्रिड्स, राइट। जबकि हमारे पास सीड्स प्रिजर्वेशन में भी वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टमेटोज विच कैन बी इंक्लूडेड इनटू आर कोर्सेज। जब बोल दे ना कटा हुआ प्याज डाल दे, कटा हुआ टमाटर डाल दे, भैया कौन सा टमाटर डाल दे। There are so many different types of tomato. Every tomato can change the taste of makhani gravy, right? It can't stick to one taste. तो इस पे भी थोड़ा सा काम चल रहा है. We are also working. There is very talented individual, Dr. Ganesh Bagler, who is working on flavor profiling of lot of things. Search करो, ये नाम आप लोगों को पता होने चाहिए because they will be the future of gastronomy. He is basically creating a database for you guys कि अगर आप टमाटर डालो तो आपको पूरी एक उसकी सारी composition आ जाए, chemical composition, and what are the best pairings to go with tomatoes. तो that way you will really get that a way ahead sort of a knowledge. थोड़ा सा इसको हम lightly sauté कर रहे हैं to add it up to the thingy. बस डाल दे. I'm gonna add orange juice. I know it's a unique ingredient. जब घर पे भी आप ड्रेसिंग्स बनाते हो, make sure add a little bit of orange juice. At the end of the day, it's an acid, and it's a light acid. So to any dressings, it gives a very very vibrant, very fresh kind of a feel, touch. So make sure you try to add it in your dressings. Lemon juice, and then we're gonna blend it. वेरी सिमिलर अगर आपको ये चीज़ मिलेगी कहीं पे तो इफ़ यू गो फॉर ट्रैवल्स, इफ़ यू गो टू रेस्टोरेंट्स आउटसाइड इंडिया अबाउट मैक्सिकन फूड, यू विल एक्चुअली गेट थिंग्स विच अच्छी वाली है। ये मिक्सी देख लो, लेनी नहीं है, ये मिक्सी अच्छी नहीं चलती, ठीक है। तभी सुजाता मेड इन इंडिया ब्रांड है, इट डज अ गुड जॉब। चल रहा है तो ओके, स्लो एंड स्टेडी। तो salsa is there is just to bring in some kind of flavor profiling to this fried rice, because we are not using rice, we are using gobi shred करके we are using gobi as instead of rice. अगर आपको यहाँ पे राइस यूज़ करने हो, feel free to use rice, but make sure जब भी फ्राइड राइस बनाते हैं it should be second day. It's not the fresh rice आप उठाएंगे और फ्राइड राइस के लिए यूज़ कर लेंगे.
बासमती चावल प्लीज़ यूज़ मत करो फ्राइड राइस में। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखा है बासमती चावल के फ्राइड राइस बनते हैं। आई डोंट नो कौन सिखाता है ये चीज़ें, कहाँ से आती है, बट इट्स नॉट अ करेक्ट प्रोसीजर। यूज़ राइट काइंड ऑफ राइस, अदरवाइज मेन्यू में मत डालो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, हो गया, थोड़ा सा और कर दो, थोड़ा सा सॉल्ट पेपर। तो राइस, हाँ, जब आप राइस भी नेक्स्ट डे के यूज़ करते हैं, मेक श्योर यू यूज़ सम सॉर्ट ऑफ ऑयल, कैनोला ऑयल विल डू। उसको लाइटली क्रिस्पी कर दो, पैन में ऑयल डाला, राइस डाले, गिव दैट अ नाइस काइंड ऑफ क्रिस्पी, और यू कैन से कैरमलाइज द राइस लिटिल बिट, राइट। उनके स्टार्च ब्रेक डाउन होंगे, बहुत अच्छा टेक्सचर देगा। उसके बाद उनको निकाल के रख दो, एंड देन यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। गार्लिक डाला, अनियन डाला, सब कुछ डाला, कीमची, मैं इधर कीमची डाल रहा हूँ। यू इफ़ यू वांट टू ऐड इट, इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड इट, डोंट ऐड इट, अप टू यू। ट्राई इट आउट, यू विल रियली सी द डिफरेंस। आपका क्रंच, आपका टेक्सचर इन फ्राइड राइस विल बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल एंड यू विल रियली एंजॉय इट। टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ, आज कंपटीशन चल रहे थे, आई हैव नॉट सीन स्टूडेंट्स टेस्टिंग देयर फूड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप, टेस्ट। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क अलॉन्ग साइड शेफ गॉर्डन इन मेलबर्न, मेज रेस्टोरेंट में। तो वी हैव बीन डिसिप्लिन टू अ कोर दैट वी डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स इन एनी वे, एंड नीदर वी वांट स्टूडेंट्स टू बिलीव इन शॉर्टकट्स। यू मेक श्योर दैट एवरी स्टेप पे आपको टेस्ट करना ज़रूरी है, एंड दे कैन टेक द डिसीजन। आई डोंट हैव टू टेक द डिसीजन इसमें। हाँ, ठीक है। शुगर पीछे से ला दे, ठीक है। तो सालसा हमारी यहाँ पे रेडी है। वी विल गिव आउट फॉर टेस्टिंग्स। अगर हमें कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल्स वगैरह होंगे, यू गाइस कैन ट्राई इट आउट लेटर ऑन। अब हम दूसरी चीज़ शुरू करेंगे, चिकन। नॉर्मली पोक इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। इनफैक्ट पोक के साथ ही कोरियन फूड बहुत अच्छा जाता है, बट देन वी आर यूजिंग चिकन ओवर हियर जस्ट टू स्टे सेफ, राइट। ब्राइनिंग आप लोगों को पता है क्या होती है? ब्राइनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आप रेस्टोरेंट्स या होटल जाओगे, देखोगे वो स्किप होता है वहाँ पे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, वी थिंक वी आर यूजिंग योगर्ट, so it will help us out in tenderizing the meat, which is all nonsense again. It's just shortcut. We are lazy. We don't want to use that step of brining. Brining is very important, irrespective आप breast use कर रहे हो, thigh use कर रहे हो, make sure you brine the meat. Salt water में brining की ratios depends on the quantity of meat being used, so ratio always depends on that meat. तो ऑलवेज गो हेड, एंड आपको इंटरनेट पे इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी कि आपको कितने वेटेज पे कितना सॉल्ट ऐड करना है ब्राइन के लिए, ठीक है। तो वी हैव केप्ट इट इन ब्राइन। एक यूनिक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ब्राइनिंग 3 टाइप से हो सकती है। एक ब्राइनिंग होती है, मैं इंडियन फॉर्मेट की इधर बात नहीं करूँगा, आई विल टॉक अबाउट साइंटिफिक वे, मोर अबाउट साइंटिफिक वे, जिसमें बटर मिल्क यूज़ होता है। हम लोग उसको रिप्लेस दही से करते हैं, ठीक है। बटर मिल्क हो गया, सॉल्ट ब्राइनिंग हो गई, एंड देन देर इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ ब्राइनिंग विच इज़ अ वेरी क्विक ब्राइनिंग, दैट इज़ अ पिकल्ड लिक्विड। सो आपने देखा होगा गर्किन्स जार में होते हैं, उसका एक पिकल्ड लिक्विड होता है। यूज़ दैट लिक्विड, 30 मिनट्स में आपका चिकन बहुत टेंडर हो जाएगा। वॉश इट ऑफ आफ्टर दैट, एंड इट विल डू द सेम इफेक्ट विच इज़ डन बाय कीपिंग अ ब्राइन फॉर 24 आवर्स इन सॉल्ट वाटर। डिफरेंस ये होता है, सॉल्ट वाटर में 24 आवर्स रखोगे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा, यू विल सी इवन इन्फ्लेशन in chicken, but when you do it with pickled water, it's a quick breakdown of the whole protein. So that way also can be tried, and you will see the difference in flavor profile. अब हम इसका मैरिनेट तैयार करेंगे। गोचूजंग किसी ने सुना है? एक ने तो सुना है गोचूजंग, नहीं सुना? कोरियन पेस्ट है गोचूजंग, वेरी गुड इंग्रेडिएंट, वेरी यूनिक इंग्रेडिएंट। स्टूडेंट शुड लर्न मोर अबाउट दिस इंग्रेडिएंट। इज़ बेसिकली कोरियन चिली पेपर फ्लेक्स, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा मीज़ो पेस्ट होता है शॉर्टकट वाले तरीक़ों में, बट अदर देन दैट व्हाट पीपल डू, दे डिहाइड्रेट किडनी बीन्स एंड देन दे ऐड, दे मेक दैट इनटू अ पाउडर फॉर्मेट, देन दे हैव कोजी, थोड़ा सा कोजी उसमें जाता है। फिर देन अगेन सिमिलर प्रोसेस टू सोया सॉस, एंड देन अगेन अ गुड गोचूजंग कम्स आउट ऑफ द बैरल इन 5 years टाइम। तो इट्स अ इंग्रेडिएंट अगेन नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड लव। तो इफ़ यू सी, हमारे अचार कितने टाइम में रेडी हो जाते हैं, किसको पता है? जोर के किचन में, हाँ, 30 minutes to 3 years। शॉर्टकट, आदत बड़ी है शॉर्टकट, कुछ नहीं जी, सोडा डाल दो, है ना।
वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग इन डेप्थ जैसे हम करते थे, बिकॉज इंडियंस आर द वन हु इन्वेंटेड पिकलिंग, फर्मेंटेशन, ऑल दैट. बट बाहर जाती है उस पर लोग काम करते हैं, दे सिट डाउन विद द साइंटिस्ट, दे ब्रेक इट डाउन एंड देन दे एक्सप्लेन इट टू अस. वो होना ही नहीं चाहिए. वी शुड एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड दैट हम लोग इतनी सेंचुरी से पिकलिंग करते आ रहे हैं एंड वी नो अबाउट पिकलिंग मोर. ठीक है, आज की जो डिश है ना, इट्स नॉट रेसिपीज, रेसिपीज यूट्यूब पे बहुत है. इज अबाउट गेटिंग दैट साइकोलॉजी of a chef, mentality of a chef. You don't have to copy recipes, you have to copy the philosophy of a chef. कोई अगर शेफ बोले रेसिपी याद कर ले, if any kitchen you go to, you have to learn the chef's philosophy. How does he work? If he keeps that jar over there, वो क्यों रखता है रोज़ आके सुबह, कुछ भी अगर स्टेप बाय स्टेप क्यों करता है. अब जैसे मैंने आपको दिखाया था, पहले सालसा के इंग्रेडिएंट सारे जार के साथ थे, बिकॉज इट्स द फर्स्ट थिंग टू गो राइट. सेकेंड चीज़ इट्स अबाउट द गोचुजंग मैरिनेट विच वी गोना प्रिपेयर नाउ, वो जाएगा इसके साथ. तो दिस इज़ द वे यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स. अब ये भी जब अगली बार इसको करेंगे कहीं पे भी डेमो, दे विल ऑर्गेनाइज थिंग्स लाइक दिस. ठीक है, वो टीवी की तरह नहीं है ना, 10-15 लोग पीछे खड़े होंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आप आ जाओगे, फिर आके स्माइल करके निकल लोगे. यू हैव टू डू ऑल द एक्शन योर सेल्फ ओवर हियर. ठीक है, जार ला दे, बड़े वाला, बड़ा जार दो यार. क्वेश्चन आंसर करेंगे थोड़ा सा. मेक श्योर मेक सम नोट्स एंड उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी नोट करते रहना. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करोगे ना, कुछ नहीं होगा, कर लेना यार, कोई चक्कर नहीं. मैं थोड़ी सी हैलोपिनोज वगैरह, आई कीप इट रेडी फॉर आवर फ्राइड राइस. वी गोना डू अ वेरी वेरी क्विक फ्राइड राइस वेयर वी गोना हैव सम किमची. ये रियल किमची नहीं है, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं थी, नहीं मिली लास्ट मिनट, तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली डॉजी किमची यूज़ करनी पड़ रही है. मैं नहीं करता, वेरी स्ट्रिक्ट. वो मेरे को अभी पता चला किमची नहीं थी, बट इट्स ओके, नो रिग्रेट्स. वी हैड गोचुजंग सो वी मैनेज्ड लिटिल बिट. देयर इज नो स्वीट चिली इन इट. ठीक है, तो यह जार ला दो. ठीक है, तो गोचुजंग जो ये मैरिनेट बनाएंगे, इट्स अ वेरी नाइस मैरिनेट. यू शुड हैव दिस रेसिपी टू योरसेल्फ. कभी भी अगर आपके पास बारबेक्यू करने का टाइम हो, डिच योर तंदूरी मैरिनेट ऑन साइड, ट्राई दिस आउट, समथिंग न्यू. कब तक तंदूरी खाते रहोगे यार, या सोया चाप खाते रहोगे. एक थोड़ा सा लेवल थोड़ा आगे लेके जाओ, कुछ नया सीखो. एवरी कंट्री हैव वेरी यूनिक मैरिनेट्स. लर्न अबाउट इट एंड सी व्हाट दे आर डूइंग राइट, ओके, एंड देन अप्लाई दैट टू व्हाट वी आर नॉट डूइंग राइट. वी आर ऑल्सो डूइंग 1000 थिंग्स राइट, but somewhere or the other we must be lacking, and it's our responsibility to bring that gap closer. ठीक है, अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं मैरिनेड में. what we are doing, we are adding jalapenos, we are adding gochujang, we are adding ginger, garlic. यहाँ पे raw format है. क्यों raw format है? because we have gochujang which is already a fermented paste, right? उसकी fermentation हो रखी है, तो it won't bother us that much कि उसकी spoilage जल्दी हो जाएगी. ठीक है, तो 24 to 48 आवर्स एनी हाउ मैरिनेट आप रख सकते हैं. ऑफकोर्स यहाँ पे हमने ऐसे नहीं रखा, बट ब्राइनिंग में आपका प्रोसेस और छोटा हो जाएगा, विच विल बी अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो बस उसको डालते रहो जार में फटाफट. लाओ गोचुजंग. सोया सॉस का आप डिफरेंस समझ गए हो. यहाँ पे वी आर यूजिंग राइस वाइन विनेगर. राइस वाइन विनेगर मिला नहीं है, मिल गया? ठीक है, राइस वाइन विनेगर मिल गया. नॉर्मली वी यूज़ मिरिन, आप मिरिन भी यूज़ कर सकते हो. ये सारे इंग्रेडिएंट्स अभी नए होंगे आपके लिए, बट देन अगेन दे आर ऑल इजीली एक्सेसिबल. INA मार्केट, सब कुछ एक बॉटल लेके घर पे रख लो यार. डजंट कॉस्ट यू मनी. इट जस्ट गिव्स दैट अमेजिंग फील. मैंने गोचुजंग रखा है घर पे. पेरेंट्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इट स्लोली. वो गंदा सा स्वीट चिली पेस्ट यूज़ करते हो, शुगर होता है, काफ़ी नॉनसेंस चीज़ें होती है. दिस हैव प्रोबायोटिक्स इन इट, राइट? गार्लिक डाल दो, जिंजर भी डाल दो, थोड़ा सा गार्लिक, शुगर, ऑरेंज जूस लिया पीछे से, ऑरेंज जूस. अगेन आई एम गोना यूज a little bit of orange juice over here as an acid. Sesame oil डाल दो. चिकन यार ये पानी खाली कर लेना. So when you see the brining, what does it do? It start cooking a meat. You see that white layer coming up on the top. The longer the brine, the better it is. ठीक है, it will just give that beautiful I would say capacity to the chicken to absorb your marinade. ज़रूरी है. थोड़ा सा ना इसमें ऑरेंज जूस डाल दो और डाल दो.
पोक के साथ दिस गोज अमेजिंग. You can try it out with lamb. It will go again amazing. It will be a very nice thing to be done. Beautiful marinade again. बस डाल. अब यही चीज़ अगर एक फाइन डाइनिंग में मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में हो रही होती, salsa should have gone into another blend. We should have added some xanthan gum to it to bring it all together. And then वो थोड़ी प्लेट पे बहुत सुंदरली फ्लो करती है. But then we are doing kind of a rustic dish, so we don't have to go into that depth. Although my specialization is to bring food in a way that what Chef Rene does or Chef Massimo does. I like to take food over there. तो आई गिव लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस इनटू डिश. डिशेस ऐसे नहीं होती जो एक रात बैठे आपकी 200 डिशें की बुक्स रेडी हो गई. उसमें टाइम लगता है एक एक डिश को. एल बुली अगर आप लोगों ने सुना है रेस्टोरेंट, एल बुली हैव बीन नंबर 1 रेस्टोरेंट 7-8 ईयर्स इन अ रो, और उन्होंने अभी तक सिर्फ ओवर 200 डिशेस एक्सपेरिमेंट करी थी विद वर्ल्ड क्लास टीम, विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, विद साइंटिस्ट. और हमारे यहाँ बुक्स हर रोज़ दूसरे दिन निकलती है, राइट. तो एक प्यार होता है डिशेस के लिए जो इन शेफ़ से सीखना चाहिए, आइडलाइज करना चाहिए. और जो आए दिन एक डिश के ऊपर ज़्यादा आप थॉट प्रोसेस देंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट डिश मोर. मैरिनेट के लिए हमने इसको डाल दिया. अब आप कहेंगे ये वेट कराएगा 1 घंटा 2 घंटा, रेडी है. कुक करके हमने रख दिया. टीवी में ऐसे ही होता है शायद कहीं कहीं जगह. हमने भी यहाँ पे यही एप्लीकेशन अप्लाई करी है. वी वॉन्टेड टू डू इट अंडर द चार ग्रिल. आई डोंट वांट टू डू इट ऑन द पैन. उसमें क्या होगा, बाहर के मसाले जल्दी जलेंगे, राइट. अंदर से चिकन वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. तो वी वांटेड टू कुक ऑन अ स्लो हीट. इफ़ यू कैन डू अ सूवीड टू इट. सूवीड निकालने के बाद आप उसको ब्लो टॉर्च करें, गिव दैट नाइस, और या तो आप उसको चारकोल पे फिनिश करें. देन यू विल गेट दैट टेंडर चिकन विद अ वेरी नाइस लेयरिंग ऑन टॉप. ठीक है. अब जो जो हमारा रेडी हो गया, वी विल ब्रिंग इट ऑन दिस साइड फॉर द प्लेटिंग साइड. आ जा. अब हम शुरू करेंगे हमारे फ्राइड राइस एट लास्ट. ठीक है. ऑन करके ऑयल, गार्लिक, अनियन रहने दो, गार्लिक डाल दो. सो व्हाई आई वांट स्टूडेंट्स टू डू दिस, यू नो, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. दिस व्हाट वी नीड, दैट एवरी शेफ शुड ब्रिंग स्टूडेंट्स विद हिम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स हाउ दे विल गेन कॉन्फिडेंस. And that's how you will learn exactly what have to be done when you go further and you have to do your things. We need more professional staff globally. आजकल बेसिक्स जो है बहुत वीक होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स के, बिकॉज दे डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी. एक हेजिटेशन रहती है. तो दिस इज़ द थिंग टू ब्रेक योर बैरियर्स. गो कम्पीट इन दिस कॉम्पिटिशन. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अनदर वन कमिंग अप, आहार का. ऐसी ऐसी चीज़ों में पार्ट लो एंड यू विल लर्न अ लॉट यार. हाँ, गुड. गार्लिक है, गार्लिक डाल दे. काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कॉलीफ्लावर पहले डाल देते हैं अगर हल्का सा उसको भूनने के लिए. आई वोंट डू दैट. और ब्लांच कर देते हैं. वी डोंट वांट टू डू दैट. अल्फ्रेस्को अगर आपने टर्म सुना है, इट्स अ ब्यूटीफुल टर्म. अप्लाई भी करना चाहिए. सबने सुना है बट अप्लाई नहीं करते हैं. क्योंकि अभी मैंने काफ़ी बच्चों की यू वुड से वेजिटेबल्स खाई है. दे वर ऑल पार्ट डन. इट वॉज कम्प्लीटली मशी. So make sure that term अगर आप फर्स्ट ईयर सीख रहे हो अल्फ्रेस्को, put that into your cooking. It's important. थोड़ा सा कलर आ रहा है. ठीक है. स्प्रिंग अनियंस अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट. यूज़ करो. एक दाल में क्या इन्वेंशन हो सकती है, दाल में क्या क्रिएटिविटी हो सकती है. कभी आप लोगों ने सोचा है, दाल नॉर्मली आप बॉईल करते हैं, कैसे करते हैं, पानी में बॉईल करते हैं. वो पानी रिप्लेस हो सकता है किसी चीज़ से जो हर एक किचन में बनता है, स्टॉक. We don't have stock parampara. We should start boiling or make cooking our dal into stocks. What it will do, nutritional value increase होगी, flavor profile अच्छा होगा. कुछ खराबी है उसमें? कोई खराबी नहीं है, right? काफ़ी ऐसे we'll talk about it some other time. Normally on my social media I do talk about foraging, I do talk about ingredients. उधर भी discuss a lot, open forum रहता है. We guys, हाँ, zucchini डालो, मशरूम डालो, kimchi डालो, and then little bit of sliced chicken.
क्या किमची, नकली किमची। हाँ आप बस इसकी हीट इंक्रीज कर दो। तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, अगर आप राइस बोल्स कोरिया, जापान या एशियन कंट्रीज़ में खाएंगे, दे आर लिटिल बिट काइंड ऑफ आई वुड से काइंड ऑफ अ मशी टेक्सचर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइस इटसेल्फ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द होल I would say mouth feel to it. एक मशीनेस होती है, क्यों? Because they add whole egg to it and let the egg give that kind of bonding to the flavors. ठीक है, तो we gonna give the same impact. We gonna add egg a little bit later in the time. हाई कर दे इसको हीट। तो always use high flames। नहीं, इधर रहने दे इसमें। Always use high flames। हाँ, इसको इधर ही रहने दे, टच उठाएगा तो वो कुक नहीं होगा। ठीक है, so we are just waiting on that. बहुत simple recipe है, nothing, no rocket science over here, but I hope you are taking the points which are important. ठीक है, dishes create करने को we can start building up dishes here, right? What they do it in Noma, but then we don't want to do that because it's for everyone to comply and put it in their kitchen, put these processes in their kitchen. बस ये हो गया, ये भी हो गया। Presentation is also very important. यहाँ पे फ्राइड एग शुरू कर दियो। Presentation is also very important. I think Vijay went to about 4 different shops to choose a bowl. ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखने के लिए होती है कि सिर्फ आप एक डिश नहीं बना रहे हो, यू आर रियली पुटिंग रिसर्च इनटू इट। ठीक है, अब ये जो किमची वाली चीज़ है मेरे को 4 दिन तक बॉदर करती रहेगी, बट इट्स ओके, दैट्स व्हाट योर लव शुड बी अबाउट द इंग्रेडिएंट्स और अबाउट योर डिश। So he did a great job. We picked up more than about 10-15 bowls, but this is what we like, and it gives that kind of Asian Oriental sort of feel to the whole dish. It just enhances. Harvard में experiment हुआ था. The chocolate was put on black plate and white plate, and people thought the chocolate on the black plate was sweeter, right? And it's an exact experiment. You can find all these research on YouTube. In fact, with IIT Delhi, I have done a research on viscosity of a dal. We literally showed dal, how does it look under उसको क्या बोलते हैं, microscope. So we showed to prove that how viscosity can improve the taste and bring the consistency कि हर बारी दाल मखनी बने तो एक जैसी बननी चाहिए. So these are the details which are more important. ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि इंडियन किचन में नहीं मिलेगा आपको. आई कैन गारंटीड नेक्स्ट 20 ईयर्स ऑल्सो ये टेक्नोलॉजी आने के लिए या ये सोच आने के लिए वी हैव टू रियली पुश हार्ड एंड स्टूडेंट्स हैव टू पुश हार्ड बिकॉज इन नेक्स्ट 10 years you will be CDC or head chef somewhere or the other, and if you even apply 5% of it, I think it will take the whole country forward. ठीक है, ये हो गया. अब आएगा चिकन. ओए बस ज़्यादा नहीं. अब इसके साथ ही थोड़ी सी गोभी. थोड़ा सा और चल हिला दो. नहीं ये उठाना उसको ऊपर, आदत है ना. क्या बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं. तो व्हाट एल्स ये भी कवर हो गया. So we will lightly cook the cauliflower with all these ingredients. Let that cauliflower ko we kept it in cold ice water, ice bath to keep it nice and crisp. यहाँ पे जाएगी of course हल्की सी वो होगी, mild होगी in texture, but it's okay as long as you have some amazing ingredients like gochujang, kimchi, flavorful chicken and an egg. It just adds up to the whole thing. It will give you an exact feel of what you get it in a nice corner cafe in Japan or streets of Korea. So salt pepper अभी नहीं, बाद में. सालसा भर दे. सॉल्ट पेपर कम रख रहे हैं इसमें बिकॉज यू माइट हैव सीन सालसा है टॉप पे जाने के लिए. तो यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर मैरिनेड में चिकन में कितना सॉल्ट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए. आपने देखा होगा डिडंट कीप एनीथिंग बिकॉज वी हैड सोया सॉस, राइट. सो थिंक लॉजिकल. अगर किसी को टेस्ट करना होगा कर लेना थोड़ी देर बाद. पहले मैं कर लूँ. ये बहुत कम होता है कुकिंग शोज़ में.
I think Korean food will be the future in India. Is something very interesting and not been experimented a lot. Experimented in the sense हमारे पिज़्ज़ा इंडिया आता है तो पिज़्ज़े का क्या हो जाता है, इतनी बड़ी क्रस्ट बनती है डोमिनो स्टाइल, उसमें पता नहीं क्या सिस्टम होता है, नहीं तो आपकी पूरी वो चपाती बनती है फ्लैट, उसको एक दिन बेल के रखा जाता है, फिर फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर ऑर्डर आता है, निकालते हैं, चीज़ डाल के गेस्ट को खिला देते हैं, पिज़्ज़ा हो गया। गेस्ट को भी वही पता है, इफ़ दे ईट एग्जैक्ट ओरिजिनल पिज़्ज़ा दे नॉट गोना लाइक इट। एंड ट्रस्ट में मैंने ट्राई किया, मैंने लोगों को खिलाया था मनाली में, ये शेफ ये क्या, मैंने कहा ये पिज़्ज़ा होता है, आदतें इतनी ख़राब है। तो कोरियन ही एक ऐसा खाना है अभी तक जिसकी हमने थोड़ी सी प्यार नहीं बांटा है उसका लोगों के साथ। तो गो एंड एक्सपेरिमेंट, लर्न अबाउट इट, लर्न अबाउट दिस ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू फर्मेंट विल बी द फ्यूचर। स्टूडेंट्स आर वेरी फोकस्ड कि हम क्वांटी करें, क्वांटी कोई टर्म नहीं होता, फॉरगेट अबाउट क्वांटी, देयर इज़ नो टर्म एज कॉल्ड क्वांटी। कहीं जाके बाहर जाके बोलोगे ना मैं क्वांटी का शेफ़ हूँ, they will laugh on you. You have to tell what is your specification. Either you do French, you do Italian, you do Asian, what do you do? ठीक है, don't talk about quantities, it's just very embarrassing, right? और ये ज़्यादातर किसके साथ होता है, स्टूडेंट्स के साथ जो पढ़ने जा रहे हैं बाहर बड़े बड़े कॉलेजेस में, पहले जाके हमने क्वांटी सीखा है, अरे भैया 60 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए आप फीस दे रहे हो, उधर जाके क्वांटी बोल रहे हो। जस्ट ओपन यूट्यूब एंड सी अबाउट डिफरेंट क्यूजीन्स, इज देयर समथिंग कॉल्ड क्वांटी, इट्स ओनली फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स अ ब्रेकफास्ट टर्म, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, राइट, एंड नथिंग टू डू विद अदर सॉर्ट ऑफ क्यूजीन। ये हो गया, अब इसमें जाएगा एक एग, थोड़ा सा विस्क करके डाल दो, ये लो, तो ये विस्क कर। Alright, so we have very exciting news for all the participants, and in the next 10 minutes, all the participants are requested to please come into the culinary competition area because we are going to be giving out and declaring the results of today's Young Chef Culinary Competition, where we have bronze, gold, and silver medals. So please get ready, all the participants in the next 10 to 15 minutes. Please come to the culinary competition. Let it cook. area. Okay, so that is also done. अब इसमें बस फिनिश के लिए we have to add a little bit of sesame oil and serve it with little bit of salsa. Have this. नहीं, सोया सॉस रहने दे, टेस्ट वाइज ठीक है, सेसमे ऑयल डाल दो थोड़ा सा, that's it. तो ये थी बहुत ही बेसिक डिश, but then again it has got a lot of flavor to it and ज़्यादा complicated नहीं है honestly. Just have to pick up that beautiful ingredients, couple of ingredients and it will make lot of difference. तो बस आप उस पर फोकस करो। स्पाइसी है, सर्दियों के लिए बहुत अमेजिंग डिश है। यार मेरे को तो लगता नहीं, बट ठीक है, नहीं चाहिए। सॉल्ट कम खाना चाहिए। जो चाइनीज़ मेड सोया सॉस आती है उसका सॉल्ट इंडेक्स कभी चेक करना, 933, ओके। तमारी आएगी, तमारी इज़ अबाउट 400, 430, ये चीज़ें आपको देखनी है। ये नहीं अपने एग्जीक्यूटिव शेफ के जाके आगे बोल दिया, बोलेंगे ज़्यादा हीरो बन रहा है मेरे आगे, डोंट हैव टू से, बट कीप दैट नॉलेज टू योर सेल्फ, वाई व्हाट काइंड ऑफ सोया सॉस इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, ठीक है। सुशी के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट सोया सॉस यूज़ होती है, शोयू भी है, तबारी भी, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बेसिकली रिसर्च। अगर आपका ओरिएंटल में इंटरेस्ट है, अगर आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, देन गो इन डेप्थ विद दैट थिंग, ओके। रेडी हो गया, वेरी नाइस। ये रखो, ये नॉर्मली शेफ्स करते हैं, सब मेहनत बच्चों ने कर दी, प्लेटिंग करने खुद आ जाते हैं, यही चलता है, ये रियलिटी है। पोर्शन साइज इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर टॉपिक। थोड़े से मेरे को स्प्रिंग अनियन स्लाइस करके लेके आ जाओ। पोर्शन साइजिंग नाम सुना है, वो इंडियन क्यूजीन से मिसिंग है। रुक जा भी नहीं, पहले स्प्रिंग अनियन। हम लोग इतनी कटोरियाँ भर के देते हैं कि लोगों के लिए अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, लंच भी हो जाता है, डिनर भी हो जाता है। फिर कहते हैं यार हमारी डिशेस बिकती क्यों नहीं है, महंगी क्यों नहीं बिकती है। वी कैन ओनली सेल आ बटर चिकन फॉर 400 रुपीज़, उससे ऊपर नहीं बेच सकते। आप इसलिए नहीं बेच सकते, अगर बाल्टी भर के बेचोगे ऑफकोर्स अगले दिन क्लाइंट वैसे नहीं आएगा। एक पोर्शन साइज नाम की चीज़ होती है, मेक श्योर यू स्टार्ट अडेप्टिंग दैट। अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हो, कुछ शुरू करते हो, एक और वैसे भी इतनी भर के बटर चिकन खानी भी नहीं चाहिए यार, इट्स नॉट हेल्दी, राइट, इट्स नॉट देयर फॉर योर बॉडी। बिरयानी आधा किलो बिरयानी जाती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बिरयानी जिस टाइम खाई जाती थी, दे हैव टू गो फॉर वॉर, दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट,
उनका एक रीज़न था। अभी आपने यहाँ से उठ के गाड़ी में बैठना है, गाड़ी से उठ के इधर आना है, बिरयानी खाइए जी, दही के साथ अंदर गपेर रहे उसको, लॉजिक नहीं है ना। वी हैव टू इवॉल्व, इट्स नॉट जस्ट द फूड, it's you and your habits have to also be evolved. So portion size, make sure it's very manageable what your body takes. Oh, very good. अब टेस्ट किसको करना है, जो इतनी देर बैठे हैं वो टेस्ट भी कर सकते हैं। यार स्पून लाइए, ये स्पून लाइए मेरे को, कि ये कोई स्कैम नहीं है। अच्छा, एज अ सिंपल डिश विथ सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक इनटू इट। स्पाइसी है, अगर कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है तो मेक श्योर कम फॉरवर्ड एंड फील फ्री टू ट्राई। यू हैव टू सी दैट कॉलीफ्लावर आर सब्सटीट्यूटिंग राइस वेल और नॉट। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज काफ़ी लोगों को यही होगा कि यार कॉलीफ्लावर राइस को नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते। बट हैव अ लुक एंड हैव अ टेस्ट, एटलीस्ट कपल ऑफ यू इफ़ यू वांट टू टेस्ट। कुछ छोटे बोल है ना ऐसे वाइट वाले, या 4 या 5 स्टूडेंट्स को दे देते हैं, ठीक है, ऐसे वाले बोल दे देना मेरे को। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो दो, बाकी के क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे आंसर बैक कर दूंगा। यहाँ पे इतने क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछो, और जिसको खाना हो वो भी खाइए लो।